परम आदरणीय SKY नीरो चैनल की श्रोतागण, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। अब आप सुनेंगे आज इस वीडियो में, जैसे बहुत से अभिनंदन पत्र को आप सुने हैं, और जब कहीं पर हम लोग बारात में जाते हैं तो अभिनंदन पत्र के बाद वहाँ पर परिचय पात्र की भी आवश्यकता होती है। परिचय पात्र में अनेक तरह के परिचय पूछे जाते हैं, तो उस परिचय का कैसे जवाब हम देंगे, कैसे वहाँ बोलेंगे, इस विषय पर हम जानकारी देने के लिए आप लोगों को जा रहे हैं। जैसे परिचय में होता है व्यक्तिगत परिचय किसे कहते हैं, सामूहिक परिचय किसे कहते हैं, और एक परिचय होता है कि आदमी पूछते हैं कि 3 ही शब्दों में अपना परिचय, पूर्ण परिचय दीजिए। तो ये सब प्रश्न है और इस सब का हम जवाब देते हैं आप लोगों को बीच में, कि जैसे कहा जाता है कि 3 ही शब्दों में परिचय दीजिए, तो अब 3 शब्द आप कैसे देंगे? इसका जवाब है कि हम लोग आर्य हैं। 3 शब्द हुआ जिसमें हम लोग आर्य हैं। उसके पश्चात कहीं पर पूछा जाता है कि व्यक्तिगत परिचय दीजिए। व्यक्तिगत परिचय का अर्थ हुआ कि अपना नाम, गांव का नाम, पिता का नाम, अपना क्वालिफिकेशन बताना, जिला, थाना इत्यादि इसी में आ जाता है। तत्पश्चात एक होता है सामूहिक परिचय। सामूहिक में इसका मतलब होता है कि हमारे समूह में जितने आदमी हैं उसका एक आदमी खड़ा होकर के सभी का परिचय देना, बारी बारी से परिचय देना, यही है सामूहिक। बीच में एक और परिचय है, कहीं कहीं ये भी पूछा जाता है कि परिणय तथा प्रणय में अंतर स्पष्ट करते हुए सर्वनाम रहित व्यक्तिगत परिचय दें। तो परिणय और प्रणय एक ही शब्द है, लेकिन उच्चारण अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा। परिणय, परिणय का मतलब हुआ पवित्र संबंध। जैसे आप देखे होंगे, जैसे राम का परिणय सीता के संग, ये पो रोहर्षि का मूर्धन्यो यो, ये परिणय हुआ। अब कहिए प्रणय। प्रणय में होता है परोसनो मूर्धन्यो यो, प्रणय। इसका अर्थ हुआ विवाह 2 प्रकार का होता है। एक कि सामंजस्य के साथ, एक ठो गंधर्व विवाह होता था पहले, जिसको यानी जब बाय फोर्स किसी के साथ शादी करना, उसी को गंधर्व विवाह कहते हैं। जैसे रावण ने सीता को बाय फोर्स ले गया, इसी को कहते हैं प्रणय। और परिणय, परिणय में 2 व्यक्तियों के बीच मेल मिलाप के साथ और दोनों के हार्दिक इच्छा के साथ वह संबंध होता है। एक होता है कि किसी के साथ बाय फोर्स संबंध स्थापित करने की इच्छा जाहिर करना, वही हुआ परिणय। अब आगे आता है सर्वनाम रहित। सर्वनाम तो बिना सर्वनाम का तो कोई चीज़ है ही नहीं, फिर भी है। जैसे सर्वनाम में मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, हम, ये सब आते हैं, तो परिचय कहने के वक्त में ये शब्द नहीं लगना चाहिए। इसका अर्थ यही होता है। तो इसका जवाब हम ऐसे देंगे कि जिस महफिल में बोलेंगे तो बोलने वाला आदमी कहेंगे कि वक्ता का नाम, जैसे ए
क्वालिफिकेशन, पिता का नाम, इसमें तो कहीं सर्वनाम नहीं आया। इसी तरह आप परिचय दे सकते हैं और इसके अलावा भी अनेक तरह के परिचय होता है जिसको हम आगे बताएंगे। और आज के इस वीडियो में आपको इतना परिचय का जवाब मैंने बताया है। इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसे ग्रहण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।